पंजाब का गांव, सरसों के खेत, पेड़ों में घोंसले। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक झाड़ी में रहती है। बेटा, दाना कम है पर भूखे रहकर भी हमें मेहनत करनी होगी। देखो, पंजाब की धरती कितनी उपजाऊ है, पर हमारे पास घर छोटा है। माँ, आज आसमान में काले बादल क्यों हैं? हवा भी तेज चल रही है। शायद बारिश होगी, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। पास में कौआ, तोती, तोता और कबूतर आते हैं। टुनटुनी, सुना तुमने? सतलुज नदी का पानी बढ़ रहा है। गांव के लोग भी घबराए हुए हैं। हाँ, मैंने खेतों में पानी भरते देखा। हमें कुछ करना होगा। हे भगवान, मेरे 7 बच्चे हैं। अगर पानी यहाँ तक आया तो? अचानक बारिश शुरू होती है, बिजली कड़कती है। सभी पक्षी डरकर पेड़ों पर बैठ जाते हैं। पानी बहुत तेजी से आ रहा है। देखो, खेत डूब गए। हमारे घोंसले पेड़ों में है, पर नीचे की झाड़ियाँ तो डूबने लगी। मेरा घर सबसे नीचे है। मेरे बच्चे, अब क्या होगा? घबराओ मत टुनटुनी, अकेले रोने से कुछ नहीं होगा। हमें मिलकर उपाय ढूंढना होगा। तभी बाढ़ और बढ़ती है। सभी पक्षी इकट्ठा होकर मीटिंग करते हैं। हम उड़ सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? हाँ, छोटे बच्चे लंबा नहीं उड़ सकते। हमें कोई ठिकाना चाहिए। मान लो पेड़ टूट गए तो? तब तो हम सब डूब जाएंगे। हमें कुछ बनाना होगा, कुछ ऐसा जो पानी में टिक सके। लेकिन हम तो पक्षी हैं, हम घर कैसे बनाएंगे? हम नाव बनाएंगे और नाव ही हमारा घर होगी। नाव घर। सब पक्षी उत्साह में भर जाते हैं और नाव घर बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। लेकिन नाव बनेगी किससे? जंगल में सूखी लकड़ियां हैं। पास भी है नदी किनारे। पत्ते, बेलें और घास से हम उसे बांध सकते हैं। अगर हम सब मिलकर करें तो हो सकता है। हम सबको हिम्मत करके ये करना ही होगा। अपने बच्चों के खातिर ये नाव घर बनाना ही होगा। तो तय हुआ, आज से हम सब मिलकर नाव घर बनाएंगे। काम की शुरुआत। पक्षी इधर उधर उड़कर सामग्री लाते हैं। ये देखो, मोटी टहनियाँ मिल गईं। मैं बेले ला रही हूँ। इन्हें रस्सी की तरह इस्तेमाल करेंगे और ये बड़े बड़े पत्ते छत के काम आएंगे। बेटा, तुम भी छोटी टहनियाँ जोड़ो। माँ, हम भी मदद करेंगे। नाव बन रही है। सब मेहनत करते हैं। बीच बीच में सब थक जाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में नाव जैसी लग रही है। अगर सब ठीक रहा तो हम इसमें रह भी सकेंगे। हे भगवान, तू हमारा साथ देना। डरने की जरूरत नहीं, हम सब साथ हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं। अचानक तूफान आता है। तेज हवाएं नाव को हिला देती हैं। अरे, नाव टूट जाएगी। बेले और कसकर बांधो। सभी अपनी जगह पर रहो। घबराओ मत। मत डरना बच्चों, देखो सब हमारी रक्षा कर रहे हैं। कुछ समय बाद नाव आखिरकार तैयार हो जाती है। सब उसमें बैठते हैं। पानी चारों ओर फैला हुआ है। वाह, ये तैर रही है। हम बच गए। अब हम सब एक साथ सुरक्षित हैं। तुम सबका शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो मेरे बच्चे डूब जाते। अब ये नाव घर हमारा परिवार है। चाहे बाढ़ हो या आंधी, हम साथ रहेंगे। कुछ दिन गुजरते हैं। नाव घर तैरता है। सब मिलकर खाते पीते हैं। ये नाव अब सच में घर जैसी लगने लगी है। देखो बच्चे, इसमें खेल रहे हैं। अब डर नहीं लगता। हमने मिलकर मुश्किल को आसान बना लिया। ये बाढ़ हमें सिखा गई, साथ रहो तो हर संकट आसान है। सूरज निकलता है। पानी धीरे धीरे उतरने लगता है। सब पक्षी आसमान की ओर देखते हैं। देखो, खेत दिखाई देने लगे। पानी उतर रहा है। हम जीत गए। हाँ दोस्तों, हमने मिलकर एक नई जिंदगी बनाई है। ये नाव घर हमेशा हमें याद दिलाएगा, एकता में ही शक्ति है। फिर वो सब खुशी खुशी एक साथ नाव घर में रहते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है
कि टुनटुनी चिड़िया और सारे जंगल के पक्षियों ने मिलकर संकट का सामना किया। बाढ़ ने उन्हें डराया, पर साथ ने उन्हें बचाया। हरे भरे जंगल में सुबह की मीठी धूप बिखर रही थी। हर पत्ता ओस की बूंदों से नहा रहा था। छोटी सी, चपल और होशियार चिड़िया टुनटुनी आज कुछ अलग महसूस कर रही थी। आज कुछ नया देखना है, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी ना देखा हो। चलो थोड़ा अंदर की तरफ जंगल में। वो पंख फैलाकर उड़ी और एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां बहुत कम परिंदे जाते थे। जंगल का सबसे शांत और रहस्यमय हिस्सा। अचानक उसकी आंखों में एक चमकदार चीज झिलमिलाई। एक गुलाबी फूल, लेकिन उसके चारों ओर हल्का सा सुनहरा प्रकाश था। उफ, ये कैसा फूल है? क्या ये चमक रहा है? वह पास गई और तभी ओ छोटी पंखों वाली, मेरी मदद करो, मैं मर रहा हूँ। हाय राम, तुम बोलते हो? क्या तुम सच में जिंदा हो? हाँ, मैं एक जादुई फूल हूँ। मेरी जड़ें सूख रही हैं। कोई जानवर मेरी मिट्टी खोद गया। टुनटुनी का दिल पिघल गया। रुको, मैं आती हूँ। मैं तुम्हें सूखने नहीं दूंगी। वो पंख उड़ती नदी से पानी लाई, फिर चोंच से मिट्टी लाकर फूल की जड़ों के पास धीरे धीरे दबाने लगी। लो, अब तुम्हें ठंडक मिलेगी, सब ठीक होगा। कुछ ही देर में फूल की रोशनी और तेज हो गई। उसकी पंखुड़ियां खिल उठीं। टुनटुनी, तूने मुझे बचा लिया और मैं तुझे दूंगा एक ऐसा उपहार जो इस जंगल में किसी को नहीं मिला। जादुई फूल ने अपनी चमकदार पंखुड़ी से एक बीज निकाला और टुनटुनी को दिया। इस बीज को वहाँ गिरा जहाँ तू सबसे ज्यादा खुश होती है, और देख जादू क्या होता है। टुनटुनी ने उसी पल बीज को एक घास भरे मैदान में गिराया और फिर धड़ाम, धरती थोड़ी सी हिली। बेलें निकलने लगी। रंग बिरंगे फूलों ने आकार लेना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में वहां बन गया एक सुंदर फूलों का महल। दीवारें गुलाब की, छत सूरजमुखी से, खिड़कियां चमेली की और दरवाजा बेला के फूलों से सजा हुआ। हे भगवान, ये तो किसी सपने जैसा है। टुनटुनी ने अपने दोस्तों मिट्ठू तोता और टुन्नू चिड़ा को बुलाया। ये घर नहीं, जादू है टुनटुनी। तूने कर दिखाया। अब तुझे रानी कहकर बुलाना पड़ेगा, रानी टुनटुनी फूल महल वाली। सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। ये घर सिर्फ मेरा नहीं, सबका है। जो प्यार और मदद के साथ आए, उसके लिए ये घर हमेशा खुला है। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठा था कालू कौवा। वो सब देख रहा था। घर, खुशियाँ, हंसी। एक छोटी चिड़िया का ऐसा महल? और मैं तो सालों से अकेला रह रहा हूँ। ये घर मुझे चाहिए। हाँ, मैं लूंगा। रात होते ही कालू फूलों के घर की ओर बढ़ा। अब ये घर मेरा होगा। देख टुनटुनी, कैसे उड़ती है बाहर। वो घर के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा खोला और जोर से बोला, टुनटुनी, अब ये घर मेरा है, निकल जा यहाँ से। कालू, ये घर मैंने किसी से छीना नहीं, इसे मैंने कमाया है, मदद से, प्यार से। प्यार व्यार बाद में देखेंगे, अब ये घर मेरा है। टुनटुनी ने फौरन जादुई फूल को आवाज दी। फूल भैया, मदद करो, कोई मेरे घर को छीन रहा है। तुरंत पूरे फूलों का घर चमकने लगा। हर दीवार से रोशनी फूटने लगी और सामने प्रकट हुआ जादुई फूल का स्वरूप, एक रोशन आकृति। कालू कौआ, ये घर उन दिलों के लिए है जो सच्चे हों। तुम इसे लालच से नहीं ले सकते। मैं सिर्फ खुश रहना चाहता था। मैं अकेला हूँ। मुझे लगा इस घर से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। खुशी बांटने से मिलती है, छीनने से नहीं। अगर तुम दोस्ती का हाथ बढ़ाते तो मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाती।
टुनटुनी, तूने फिर से प्रेम की ताकत दिखाई है। और कालू, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी नीयत से घर बनाना होगा, किसी का छीन कर नहीं। उस दिन के बाद कालू ने खुद को बदलने का संकल्प लिया। वो जंगल की सफाई में मदद करने लगा, बूढ़े पेड़ों पर पानी डालता और घायल पक्षियों की सेवा करता। धीरे धीरे उसने टुनटुनी से माफी मांगी। टुनटुनी, मुझे माफ कर दो। अब मैं सच में दोस्त बनना चाहता हूँ। मैंने तो तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जब तुमने सच बोला था। अब आओ, फूलों के घर में तुम्हारा भी स्वागत है। अब फूलों का घर पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया था। वहां अब सिर्फ महक नहीं, दोस्ती और अपनापन भी बस गया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि प्यार और मदद से बने घरों को कोई नहीं तोड़ सकता, और सच्ची दोस्ती वो है जहां माफी भी जगह पाती है।